दौरान हमल घबराहट क्यों होती है? बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज हमारे पास रिपोर्ट होती हैं डिफरेंट मंथ्स में, क्योंकि हमल को हम 9 महीनों में जो है वो तकसीम करते हैं, जिसके अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, पहले 3 महीने, अगले 3 महीने और लास्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो डिफरेंट ओकेजन्स पे जो है डिफरेंट टाइमिंग में फीमेल्स आ रही होती हैं कि जी घबराहट होती है, दिल एकदम गिरने लग जाता है और मुझसे चला नहीं जाता, या मुझे चक्कर महसूस होते हैं, दिल बैठने लग जाता है। तो ये मसाइल तब होते हैं, स्पेशली हमारे पास फीमेल्स आती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, दूसरा जो उनका ट्राइमेस्टर होता है, जिसके अंदर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां महीना आता है। तो इसके अंदर फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं कि जब हम सीधा लेटते हैं तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे जो है हमल बढ़ता जाता है, एडवांस होता जाता है, तो बच्चा पेल्विक बोन से ऊपर अब्लाइकस और अब्लाइकस से ऊपर जैसे वो मूव करता है, तो हमारी जो एब्डोमेन है, यहाँ से मेन शरियानें गुजर रही हैं, जिसमें अयोटा और इंफीरियर वेना केवा है। जब औरत सीधी लेटती है तो बच्चे का प्रेशर इंफीरियर वेना केवा पे पड़ता है, जो कि हमारे जिस्म का गंदा खून जो है दिल की तरफ लेके जाता है। जब ऑटोमेटिकली इंफीरियर वेना केवा चूंकि ऊपर सुपरफिशियल पड़ी होती है वेन, तो ये कंप्रेस जल्दी हो जाता है, तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल को एकदम बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत ज़्यादा घबराहट और बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग जाते हैं। तो उसमें हम फीमेल को बताते हैं कि आपने सीधा नहीं लेटना, आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेनी है, जैसे कि वो डेमो में शो हो रहा है। और आपकी लेग्स के दरमियान में अगर पिलो होगा तो ये एक आइडियल पोजीशन है, फेवरेबल पोजीशन है कि आपकी जितनी वेन्स है वो कंप्रेस नहीं होंगी। पहले 3 महीने में तो औरत कोई भी पोजीशन ले सकती है लेटने की, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर से हम स्पेशली फीमेल्स को बताते हैं कि आपने अब लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेनी है और आपकी लेग्स के दरमियान में पिलो भी होगा, ताकि आपकी वेन्स कंप्रेस ना हो और आप बासानी सांस भी ले सकें और आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी नॉर्मलाइज रहे। उसके अलावा ये तो एक बहुत कॉमन वजह है, लेकिन और भी वजूहत हैं घबराहट की, जैसे कि खून की कमी होना। अगर एचबी लेवल्स कम हैं तो फीमेल को शुरू से ही वो कहती हैं मुझे घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मैं लेटूं या बैठूं जिस टाइम भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपकी बॉडी में एचबी लेवल्स पूरे नहीं है या आपके ब्लड प्रेशर के लेवल्स आपके ठीक नहीं है। स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में वेसोडाइलेशन होती है, हार्मोन्स पीक पे होते हैं, तो आपका बीपी सडन ड्रॉप कर रहा होता है, तो इस वजह से भी जो है यकदम जो है घबराहट होती है। या बातों का फीमेल को आगे चल के अगर बीपी हाई भी हो जाता है, हाई या लो दोनों सूरतों में घबराहट, बेचैनी, चक्कर का आना शामिल है। इसी तरह मैं यहाँ पे शुगर लेवल्स की बात करूंगी। अगर शुगर लेवल फीमेल को बहुत ज़्यादा नॉजिया, वॉमिटिंग है, बहुत ज़्यादा मतली है, उल्टी है, वो खा पी नहीं रही है, उसके शुगर लेवल्स डाउन है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से भी जो फीमेल है उनको घबराहट और बेचैनी हो सकती है। ये आपके तमाम मसाइल तभी हल होंगे जब आप फर्स्ट डे से अपने केस को बुक करवाएंगे, मंथली अपना चेकअप करवाएंगी, आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगी, अपने आप जो एक बेस लाइन्स हैं जिसमें सीबीसी है यानी कि कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, जिसमें एचबी चेक हो जाती है, वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट काउंट चेक हो जाता है, आपके शुगर लेवल्स हैं, आपका ब्लड ग्रुप है, हेपेटाइटिस बी सी के लेवल्स हैं या यूरिन आ रही है, तो ये तमाम अगर डॉक्टर आपका चेक कर रहे होंगे मंथली, और साथ में आपका जो है वो वाइटल्स देख रहे होंगे, वाइटल में आपका जो है वो नब्ज आती है, पल्स आती है, आपका टेम्परेचर आता है, आपका रिस्पिरेटरी रेट, आपके सांस की रफ्तार आती है, और साथ में आपका सबसे अहम ब्लड प्रेशर आता है, तो डॉक्टर जब वो देख रही होंगी तो उस वक्त आपको बताएंगी कि प्रॉब्लम आया आपके वाइटल्स में है, लैब्स में है या आपके पोस्चर में है। तो ये मसाइल तभी हल होंगे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो दौरान हमल घबराहट होने की सबसे अहम वजह है सीधा लेटना। दौरान हमल सीधा ना लेटें, एटलीस्ट चौथे महीने के बाद बिल्कुल ना लेटें, क्योंकि बच्चा जो है वो उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली मेन वेन्स को कंप्रेस करता है। उसके अलावा नंबर 2 पे जो है वो आपकी जो है वो आपकी लैब्स आती हैं, आपके एचबी लेवल्स आते हैं, आपके शुगर लेवल्स आते हैं, फिर आपके ब्लड प्रेशर के लेवल्स आते हैं। तो ये तभी मुमकिन है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।